हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही इस यूट्यूब चैनल बर्नवाल प्लेटफॉर्म पे। मेरे बच्चे, आज हम बात करने वाले क्लास 10th का, ठीक है, जो आपका एग्जामिनेशन होने वाली है क्लास 10th का, उसका मैं इंग्लिश का वैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर आए हैं जो आपके आने वाले 28 फरवरी 2025 के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू से लेकर मेरे बच्चे अंत तक जरूर देखना। वो कहावतें हैं ना कि मुश्किलें तुम्हें क्या तोड़ेगी, तुम मुश्किलों को तोड़ दो। मुश्किलें तुम्हें क्या तोड़ेगी, तुम मुश्किलों को तोड़ दो। अगर टॉप करना है एग्जाम में तो अपने सारे शक्ति पढ़ाई में जोड़ दो और रील देखना छोड़ दो। जी हाँ मेरे बच्चे, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि वाई वॉज यंग सिगुल अफ्रेड टू फ्लाई। सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे कि क्या लिखा हुआ है। वाई वॉज यंग सिगुल अफ्रेड टू फ्लाई। यंग सिगुल जो होती है उड़ने से डरती क्यों है, क्यों डरती है मेरे बच्चे, चलिए देखते हैं। द यंग सिगुल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज इट वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट, है ना। कह रहा है कि यंग सिगुल उड़ने से इसलिए डरती है कि उसका जो है पहली उड़ान थी, है ना। इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट दैट डूइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इज चैलेंजिंग। ये एक फैक्ट बात है कि किसी भी काम को डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, किसी भी काम को पहली बार करना इज चैलेंजिंग। हाँ, क्या होता है, चैलेंजिंग होता है। कह रहा है कि उड़ने के लिए इसलिए डरती है वो क्योंकि उसकी वो क्या होती है, पहली उड़ान होती है। और आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी काम को, किसी भी चीज़ को पहली बार करने से मुझे क्या होती है, मेरे लिए क्या होती है, वो चैलेंजिंग होती है। देयरफॉर ऑल यंग बर्ड्स मस्ट बी अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट्स। सिमिलरली वुमेन बेबी वुड आल्सो फाइंड इट अ चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप। कह रहा है कि प्रत्येक पक्षी जो होती है, प्रत्येक पक्षी जो होती है पहले उड़ान के लिए डरती है। जिस प्रकार इंसानों का बच्चा, है ना, छोटा बेबी जो होता है ह्यूमन का, वो जो पहला कदम रखने के लिए जिस प्रकार घबराता है, डरता है, उसी प्रकार पक्षियाँ भी डरती है। और एक लाइन यहाँ पे और लिख देना कि उसका जो विंग्स है ना, हिज विंग्स डोंट सपोर्ट हिम, है ना। उसका जो विंग्स था, जो पंख था उसका, वो सपोर्ट नहीं कर रहा था। ये पॉइंट वहाँ पे अवश्य लिखना, एक लाइन, ठीक। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हाउ डिड मिसबिल स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम। मिसबिल जो होती है वो अपना अधिकतर समय कहाँ बताती है, बताता है। चलिए देखते हैं वो उसका आंसर, लेकिन वो उसका आंसर आप लोग अवश्य कर लेना। अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। व्हाई इज द डॉक्टर टेम्प्ट टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। कि जो डॉक्टर होता है वो ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट क्यों रखना चाहता है, चलिए देखते हैं इसका आंसर। ही इज टेम्प्ट टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट बिकॉज एज सुन एज मिस पंपरी हेयर दैट ट्रिकी वॉज कन्वेंसली रैपिडली। कह रहा है कि जो मिस्टर हैरियट होता है वो ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट इस रखना चाहता है क्योंकि क्योंकि जो उसकी मालकिन होती है वो सुनती है कि ट्रिकी वॉज कॉन्वेंसलिंग रैपिडली, मतलब उसको ट्रिकी में स्थिति में सुधार हो रहा है, ठीक है, उसके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, लाभ हो रहा है। सी सेंड इन 2 डज़न एक्स एट अ टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ। मतलब जो उसकी जो मालकिन होती है वो एक समय में कितना बेचती है, 2 दर्जन अंडा, ठीक है, एक समय में 2 दर्जन अंडा बेचती है ताकि जो ट्रिकी का जो हालत है उसको वो बिल्डअप कर सके, ट्रिकी का जो स्वास्थ्य है उसको बिल्डअप कर सके। मतलब ट्रिकी को लगता है कि पंपरी को लगता है कि ट्रिकी को कुपोषण हो गया है ना, ट्रिकी को क्या कहते हैं, खाना पीना में कमी हो गया है, उसको ऐसा महसूस होता है, इसलिए वो क्या करती है, वो ठुसवाती है उसको खनवा, है ना, वो ठुसवाती है। वही कह रहा है कि जैसे सुनती है पंफरी कि ट्रिकी के स्वास्थ्य में लाभ हो रहा है, सुधार हो रहा है, तो वो क्या करती है, 2 दर्जन अंडा भेज देती है। मिस्टर हैरियट इन हिज पार्टनर वुड हैव अ रॉयल ब्रेकफास्ट फॉर ऑफ 2 eggs डेली। और उसके पास क्या होता है, 2 अंडा खाने के लिए एक बढ़िया सा ब्रेकफास्ट हो जाता है। इसलिए वो जो हैरियट है वो चाहता है कि ट्रिकी हमारे यहाँ परमानेंट गेस्ट रहे। अगला सवाल है, व्हाट डिड हॉरेस ड्रॉप एवरी ईयर। हॉरेस जो है प्रत्येक साल तिजोरी क्यों लूटता है मेरे बच्चे। हॉरेस यूज टू कलेक्टिंग एक्सपेंसिव रेयर बुक्स। हॉरेस डेनबी जो होता है वो क्या होता है, महंगे किताब, दुर्लभ किताबों को कलेक्ट करना पसंद करता है। बट ही वॉज नॉट रिच एनफ टू फंड हिज विश। कह रहा है लेकिन उसके पास उतना पैसा नहीं होता है, ठीक है, वो उतना अमीर नहीं होता है जो अपना वो विश को पूरा कर सके। सो इंस्टीट्यूट ऑफ वर्किंग हार्ड, वो पैसा बचाने छोड़कर और सभी बनी, मतलब कड़ी मेहनत करने छोड़कर, पैसा बचाने छोड़कर क्या करता है, ही वुड रॉब अ सेफ एवरीवन। वो प्रत्येक साल क्या करता है, तिजोरी लूटता है ना। चलिए आगे देखते हैं। हाउ डिड एब्राइट्स मदर एनकरेज हिम। एब्राइट की जो माँ होती है उसको किस प्रकार साहस बनाती है, कि है ना, इंकरेज करती है। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। रिचार्ड एब्राइट्स मदर हेल्प्ड हिम बाय इनकरेजिंग हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। कह रहा है कि रिचार्ड एब्राइट्स की जो माँ होती है उसको साहस, उसकी
इसलिए देती है, ठीक है, उसको इनकरेज इसलिए करती है क्योंकि कैसे करती है, क्योंकि उसका जो इंटरेस्ट होता है सीखने में, वो उसको क्या करती है, उसमें हेल्प करती है। मतलब कह रहा है कि उसका जो बेटा होता है ना, एब्राइड जो होता है, वो उसका जो सीखने में जो उसका दिलचस्पी था, उसकी माँ उसको क्या करती है, पूरा करती है। सी टूक हिम ऑन ट्रिप्स, उसको क्या करती है, अब ट्रिप पे ले जाती है ना, उसकी माँ उसको ट्रिप पे ले जाती है। बाउट इन टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरास, माउंटिंग मटेरियल्स एंड अदर इक्विपमेंट्स। कह रहा है कि उसको ट्रिप पे ले जाती है और उसको क्या कर देती है, खरीद के टेलीस्कोप देती है, माइक्रोस्कोप देती है, कैमरा वैमरा देती है ना, माउंटिंग मटेरियल देता है, पहाड़ पे चढ़ने के लिए मटेरियल देता है, और बहुत सारे इक्विपमेंट्स को खरीद खरीद के देती है। कौन? उसकी माँ, ताकि तुम सीखो, है ना, उसको मदद करती है सीखने में। एंड हेल्प इन मैनी अदर वेज, और उसको अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीक़ा से उसको क्या करती है, मदद करती है। इफ़ ही डिड नॉट हैव एनी थिंग टू डू, जब उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता, सी फाउंड थिंग्स फॉर हिम टू लर्न, और उसके लिए चीज़ ढूंढती ताकि वो सीख सके, है ना। जब बच्चा के पास, जब अपराइट के पास करने के लिए कुछ नहीं होता है, तो उसकी माँ क्या करती है, चीज़ों को ढूंढती ताकि उसको क्या करते हैं, हाँ, सीखने में मदद कर सके। चलिए अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे। इन वाट वेज वाज वांडा डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रेन, वांडा जो होती है और सारे बच्चों से अलग क्यों होती है? वांडा वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रेन, वांडा जो होती है अपने बहुत सारे अदर चिल्ड्रेन जो होता है उससे डिफरेंट है, बिकॉज सी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, उसके पास कोई फ्रेंड्स नहीं होता है। अब मान के चलो किसी बच्चा के पास कोई दोस्त नहीं होगा, वो बच्चा कैसा होगा, ठीक है, बहुत ही अलग होगा। सी कैम टू स्कूल अलोन, वो अकेले स्कूल जाती थी, वेंट होम अलोन, और घर भी अकेले जाती थी। सी ऑलवेज और अ फेडेड ब्लू ड्रेस डिड नॉट फिट हर प्रॉपरली, वो फेडेड ब्लू ड्रेस मतलब फीका जो नीला ड्रेस होता है, ठीक है, वो उसको पहनती है, जो कि उसको प्रॉपर तरीके से फिट नहीं बैठता है। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। वाट वाज मटलीडा अनहैप्पी, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। आप लोग वीडियो देख रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग क्या करना ना, आप लोग प्लेलिस्ट जाके चेक कर लेना, आप लोग चैनल पर देख लेना, जो आपको 80 से 90% क्वेश्चन मैंने उसी से बनाया है, ठीक है, तो वो वीडियो आप लोग अवश्य देख लेना। मटलीडा वाज अनहैप्पी बिकॉज सी हैड नो डोरी, मटलीडा क्या होती है, अनहैप्पी होती है, नाखुश होती है, क्योंकि उसके पास ना कोई दहेज होता है, ना हॉप होता है, ना मीन्स ऑफ गिविंग, ना उसको पसंद करने वाले, जानने वाले उसके पास कुछ नहीं होता है। मतलब वो चाहती कि लोग मुझे पहचाने, है ना, और वो उसके पास ना कोई आशा होता है, कुछ भी उसके पास नहीं होता, जिसके कारण वो नाखुश रहती है। सी वॉज प्रेटी ओमेन, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत महिला होती है। एंड सी फेल्ट दैट सी वॉज बोर्न फॉर ऑल लग्जरियस, और वो सोचती है ना, वो सोचती है, महसूस करती है कि उसका जो जीवन है, उसका जो जन्म है, वो लग्जरियस लाइफ जीने के लिए हुआ है। कि अरे खूबसूरती है, तो वो सोचने लगती है ना कि मेरा जो जन्म हुआ ना, लग्जरियस लाइफ जीने के लिए हुआ है। सी विश टू मैरी अ रिच पर्सन बट सी वॉज अनलक्की बिकॉज सी वॉज born in a poor family, so she was मैरिड ऑफ अ क्लर्क। कह रहा है कि वो सोचती है कि उसके शादी ना एक अमीर व्यक्ति से होता, लेकिन वो एक बहुत ज़्यादा लक्की होती है, क्योंकि उसका जन्म जो होता है पुअर फैमिली से होता है। ये सब क्या करती है, वो सोचती है खुद में, है ना, सोचती है वो खुद में, क्या क्या सोचती है वही बता रहा है। मतलब नाखुश क्यों होती है, कि वो महसूस करती है कि उसका जो जन्म है वो लग्जरियस लाइफ जीने के लिए है ना, और वो अमीर व्यक्ति से शादी करेगी, ये वो सोचती है ना, लेकिन वो अनलक्की होती है, क्योंकि वो गरीब फैमिली में जन्म लेती है और वो क्लर्क के साथ शादी करती है। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ। हाउ डिड वॉलीज टीचर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि उसके जीवन में टीचर जो होते हैं किस प्रकार व्यक्तित्व में बदलाव करते हैं। कैरेक्टर्स के आपको देख सकता है, इतना सारा कैरेक्टर्स के आप लोग अवश्य कर लेना, ठीक है, सारा कैरेक्टर्स आपको अवश्य कर लेना, सारा कैरेक्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप लेंचो का भी कर सकते हैं। मेंशन 3 थिंग्स दैट ह्यूमन डू एनिमल डोंट, 3 चीज़ों को व्याख्या कीजिए, ठीक है, लिखिए जो इंसान करता है लेकिन जानवर नहीं करता है। फॉलर कौन था, वो असफल रूप में प्रवेश क्यों किया, ये भी क्वेश्चन आप लोग कर लेना। मंडेला कौन सा 2 ऑब्लिगेशन को मेंशन करता है, कौन सा करता है मेरे बच्चे, पहला करता है कि अपने परिवार के प्रति समर्पण, दूसरा करता है अपने देश के प्रति समर्पण। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, वो एनी जो है वो डायरी रखना क्यों चाहती है, ये भी आप लोग क्वेश्चन अवश्य कर लेना। अब हम मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें मेरे बच्चे, और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मेरे बच्चे वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दो। मिलते हैं किसी ने वीडियो, सब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा रफ्तार तरीके से शेयर कर दो, ठीक है, थैंक यू सो मच।